सत्संग जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज एक प्रेरणादायक साखी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आज की साखी से आपके जीवन को प्रेरणा मिलेगी। तो आइए संतो जी आज की साखी सुनिए। सत्संग जी एक बहुत ही लालची राजा था जिसके पास अकूट धन संपदा और बेशुमार दौलत के साथ हीरे मोती और बेशकीमती चीजों को संग्रह करने का पागलपन था। एक बार उस राजा की सवारी एक शमशान के पास से जा रही थी। सत्संग जी तभी उसने देखा कि एक भिखारी सा आदमी शमशान के बाहर गुमसुम सा बैठा है। राजा ने पूछा, तुम नगर में ना जाकर यहाँ क्यों बैठे हो? तब भिखारी ने कहा, राजा, नगर के सभी लोगों को एक दिन यही आना है, इसलिए मैं पहले से ही यहाँ आ गया हूँ। सत्संग जी राजा बोला, तू तो पागल है। जब तेरी बारी आएगी लोग तुझे अपने आप ही यहाँ ले आएंगे, तो अभी से ही यहाँ पर क्यों बैठना? भिखारी ने कहा, राजा, इतना तुम बोल रहे हो, तुमको भी एक ना एक दिन यहीं पर आना है। तब राजा ने बोला, तुम तो वास्तव में घोर पागल हो। ये मेरी मूल्यवान छड़ी है, इसमें हीरे मोती पन्ने आदि जड़े हुए हैं, इसे रख लो अपने पास, और अगर किसी को देनी हो तो ऐसे आदमी को देना जो तुमसे भी ज्यादा पागल हो। राजा ने आगे कहा कि अब यहाँ शमशान के बाहर नहीं बैठे रहो, नगर को जाओ। इतना कहकर राजा वहां से चल दिया। सत्संग जी कुछ वर्षों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसकी बचने की आशा नहीं रही। भिखारी राजा के पास मिलने पहुंचा और बोला, बहुत बीमार लग रहे हो राजन। राजा ने कहराते हुए कहा, हाँ, अब तो बचने की आशा भी नहीं, अब तो जाना ही होगा, क्योंकि मैं जिस बीमारी से पीड़ित हूँ इस बीमारी का इलाज ही नहीं है। अब मेरे जाने का समय निकट आ गया है। भिखारी ने पूछा, कहाँ जाना है? तब राजा ने बोला, ये कैसे मालूम होगा, किसी को पता नहीं, तू तो पागलों जैसी बात करता है। मुझे लगा तू अब तो ठीक हो गया होगा, लेकिन अभी भी तू पागल ही है। फिर भिखारी ने कहा, कोई सामान तो भेज दिया होगा, अपने मंत्री या सचिव को वहां भेज दिया होगा प्रबंध के लिए, जहां तुम्हें जाना होगा। राजा ने फिर कहा, तुम अभी भी पागल की पागल ही हो, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? सत्संग जी तब भिखारी ने राजा से बोला, वो चावल, आटा, दाल आदि भेज देते, सवारी के लिए कोई मोटरी, बग्गी, घोड़ा भेज देते। अब राजा भिखारी की बातों से बहुत ही गुस्सा गया और उसने चिल्लाकर कहा, अरे पागल, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कुछ भी नहीं भेज सकता, और मैं क्या, कोई भी कुछ भी नहीं भिजवा सकता। सत्संग जी तब भिखारी ने राजा से कहा, राजन, इस छड़ी को तुम संभालो जो तुमने मुझे छड़ी दिया, जिसमें हीरे जवाहरात और बहुत बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। लो अपनी छड़ी को संभालो, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा पागल हो। तुम्हें जब ये अच्छी तरह पता था कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो तुम ये सब कुछ इकट्ठा क्यों करते रहे? बेशुमार धन दौलत, बेशुमार हीरे मोती जवाहरात इकट्ठा करने के चक्कर में ही तुमने अपनी बेशकीमती जीवन गंवा दिया। राजन, जब तुम्हें पता था कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ है जाना,
फिर भी तुमने बेशुमार दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में ना जाने कितनों के दिल दुखाए होंगे, ना जाने कितनों की जान ली होगी। लेकिन अब जब जाने का वक्त आया है तुम्हारा, तो क्या ये बेशुमार दौलत तुम्हारे काम आ रही है? सासंग जी भिखारी की बातों को सुनकर राजा की नजरें झुक गई और राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, पागल तुम नहीं, पागल मैं ही था जो बेशुमार धन दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में ना ही कोई नेकी कमा पाया, ना ही कोई अच्छे कर्म किए। सासंगत जी कहने का भाव है, ये हाल सिर्फ राजा का ही नहीं, अधिकांश लोगों का भी है। दुनिया में आकर दुनिया के इस माया जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उन्हें भी बेशुमार धन दौलत पाने का जुनून चढ़ जाता है और वो भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं। वो नेक कर्म ना करके बुरे रास्ते पर चले जाते हैं। सासंग जी किसी कवि ने भी कहा है, ऐ इंसान, इस जिंदगी में तेरे किरदार का बस इतना सा फसाना है, रोकर इस दुनिया में आना है और रुलाकर इस दुनिया से जाना है। किसी काम की ये दौलत, ये शोहरत, ये बंगला, ये गाड़ी नहीं, जब खाली हाथ इस दुनिया में आना है और खाली हाथ इस दुनिया से जाना है। सासंग जी तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से तो पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। सासंगत जी ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। गुरूर किस बात का है, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है। इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। सासंगत जी आज की साखी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सासंगत जी प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।